हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे आपका अरावली माउंटेन, अरावली पर्वतमाला, जिसके अंदर हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, इसकी लंबाई के बारे में देखा और ये कितने जिलों को कवर करती है आपके, उसको जाना। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 भाग किए, आपका उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। आपका उत्तरी अरावली आपका सिंगाना से सांबर तक था, मध्य अरावली आपका सांबर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक था और दक्षिणी अरावली आपका देवगढ़ से सिरोही तक था। फिर हमने टॉप 10 आपकी अरावली की चोटियों के बारे में जाना, जिसकी हमारी टिक थी GSD, JAAK, DJ और R। GSD यानी जी से गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ये तीनों कहाँ पे आपकी सिरोही के अंदर है। इसके बाद में आपका जे से जरगा, ए से अचलगढ़, ए से आबू, के से कुंभलगढ़, दोनों बीच में ये भी आपकी क्या है, सिरोही के अंदर है। फिर आपका DJ, डी से आपका धोलिया, जे से आपका जयराज, आर से लास्ट आपका था आर, जो कि इकलौती चोटी थी जो कि दक्षिणी जो आपकी अरावली है उसकी नहीं थी। ये आपकी कहाँ की है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की, यानी कि टॉप 10 के अंदर इकलौती ऐसी चोटी जो कि आपकी उत्तरी अरावली की है। बाकी सब कहाँ की है, आपकी दक्षिणी अरावली की है। आज हम देखेंगे आपकी दक्षिणी अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ, एक मध्य अरावली की चोटियाँ। जो मध्य अरावली की पीक्स है वो 3 ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एक तो टोडगढ़ 933 मीटर, एक तारागढ़ 873 मीटर, एक नागपाट 795 मीटर। आज हम देखेंगे आपकी, पहले स्टार्ट करते हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपका जैसे सज्जनगढ़ नाम दे दिया, वो कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको आने लगे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन देखा होगा आपने, अवरोही या आरोही क्रम में इनको लगाइए, या मैचिंग में आ जाएगी। जैसे 1 2 3 4 4 चोटियों के नाम दे देंगे आपको कोई भी, तो इधर जिलों के नाम दे देंगे, उनको मैच करने के लिए दे देंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहली चोटी आपकी दक्षिणी अरावली की जो कि है गुरु शिखर, वो आपकी कहाँ है, सिरोही की है। जो आपके दक्षिणी अरावली के अंदर आपका सिरोही आता है, उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, जालोर आता है। तो हम सबसे पहले सिरोही की देखते हैं। सिरोही में एक तो आप गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, ऊपर की टॉप 3 जो राजस्थान की टॉप 3 भी है ये आती है। और राजस्थान में 5 नंबर पे जो कि आपके अचलगढ़ आबू है, ये दोनों भी आपकी सिरोही के अंदर आती है। इसके अलावा जयराज आपका सिरोही के अंदर आती है, ऋषिकेश आपकी सिरोही के अंदर आती है। ये आपकी जो आपकी ये टोटल 7 चोटियाँ होगी कहाँ की, सिरोही जिले की। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ आबू, जयराज, ऋषिकेश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में जैसे सिरोही है उसके आगे लिख सकते हैं कि गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, एक साथ 7 को लिखकर आप इसको याद कर सकते हैं। इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके अलावा बात करें राजसमंद की, इसमें एक ही चोटी देखने को मिलेगी आपकी कुंभलगढ़ की, जो कि महाराणा प्रताप का क्या है, जन्म स्थान है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद के अंदर। बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में एक तो आपका जरगा है, एक धोलिया है, एक कमलनाथ है, माकड़ मगरा है, सजनगढ़ है, सायरा है, लीलागढ़ है, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा और ऋषभदेव। तो एक बार आप इनको रीडिंग भी करोगे तो भी आपको याद रह जाएगी। कौन कौन सी, धोलिया, जरगा, कमलनाथ, माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा, ऋषभदेव। अब सिरोही की बात हो गई, राजसमंद की बात हो गई और उदयपुर की बात हो गई। अब लास्ट जिला आपका दक्षिणी अरावली का जालोर। जालोर में आपको याद रखना सुंदा पर्वत, जहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है, सुंदा पर्वत। इसके अलावा डोरा पर्वत, काफ़ी बार पूछा जाता है, सुंदा पर्वत और डोरा पर्वत। इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे है, जालोर के अंदर है। इसराना बाखर और रोजा बाखर और जारोला बाखर, जिस शब्द के अंदर बाखर आ जाए वो आपको एग्जाम में टिक करना है, जालोरी है। कौन कौन से आपका, इसराना बाखर, रोजा बाखर और जारोला बाखर। तो ये थी हमारी दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। एक बार रीड करने से आपको क्या हो जाएगी, 1 2 बार रीड करोगे तो ये याद हो जाएगी। बस आप इसमें एक ट्रिक है, बस टॉप 10 की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, GSD, JAAK, DJ और R, रघुनाथगढ़। टॉप 10 आपको ऐसे याद हो जाएगी। इसके अलावा जिस शब्द के अंदर बाकर है वो आपकी कहाँ की है, जालोर की है। अब देखते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो आपको दो तो सीख करके याद रखनी है, जो आपकी टॉप 2 भी है। सीख करके याद रखने के लिए पहले तो आपको है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो कि राजस्थान की टॉप 10 यानी कि 10वें नंबर की चोटी है, यानी कि उत्तरी अरावली की एकमात्र चोटी है जो कि टॉप 10 के अंदर आती है।
वो आपकी रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आती है। एक आपकी मालखेत, ये आपका सीकर के अंदर आती है। तो सीकर के अंदर दो चोटियों को याद रखना आपको, रघुनाथगढ़ और मालखेत। इसके अलावा झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में आपकी एक तो लोहागढ़ की चोटी आती है, एक भोजगढ़ आता है, एक बबाई आता है। 3 माउंटेन पीक या चोटी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? लोहागढ़, लोहा और गढ़ लिखा हुआ है इसमें, जैसे ये इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं लोहागढ़, और एक भोजगढ़, एक बबाई। जयपुर की बात करें, जयपुर में आता है आपका खो, बाबाई, एक बैबाई। जिसके अंदर सिंगल बै है वो तो आपकी झुंझुनू की है, और जिसके अंदर डबल बा आ रहा है वो आपकी जयपुर की है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, कोई सी पूछी जा सकती है। बाबाई जयपुर की है, बरवाड़ा आपका जयपुर की है। इसके अलावा जयगढ़ नाहरगढ़ सबको पता है, ये दोनों आपकी जयपुर की है। इसके अलावा मनोहरपुरा याद रखना जयपुर की है। तो आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में खो के बारे में आता है, खो एक आता आपका बरवाड़ा। तो खो और बरवाड़ा आपको याद रखना है। इसके अलावा बाबाई याद रखे, एक बाबाई को ध्यान से रखना आपका, ये झुंझुनू के अंदर आती है। बात करते हैं अलवर की। तो अलवर की आपकी एक तो बेराच है, एक सिरावास है, एक भानगढ़ है। ये 3 चोटियाँ आपकी अलवर की हैं। अलवर की याद रखने के लिए आपको एक तो बेराच, एक सिरावास, सिरावास, एक भानगढ़। भानगढ़ लगभग सबको पता है, तो आप सिरावास और बेराच याद रखें। एक हमारा जिला बच गया कोटपुतली बरौड़। तो कोटपुतली बरौड़ में आप याद रखें, एक तो बिलाली, एक बेराट। बेराट तो सभ्यता है, उसकी जो जिस पहाड़ी पे है वो कौन सी है? बेराट। जहाँ पे क्या मिला है? अशोक का स्तंभ भी मिला है, शिलालेख मिला है। वो आपके कहाँ पे? कोटपुतली बरौड़ के अंदर है। पहले कहाँ पे थे? ये आपका जयपुर जिले के अंदर। कोटपुतली बरौड़ के अंदर आती है बिलाली और बेराट। तो हमने देखा कि रघुनाथगढ़ और माल के सीकर की है, झुंझुनू की आपकी लोहागढ़, भोजगढ़ और बबाई है। जयपुर की आपकी खो, बाबाई, बरवाड़ा, जयगढ़, नाहरगढ़ और मनोहरपुरा है। अलवर की आपकी बेराज, भानगढ़, सिरावास है। और कोटपुतली बरौड़ की आपकी बिलाली और बेराट है। इसके अलावा देखते हैं हम कुछ एग्जाम्स पूछा जाता है, जैसे बाकर क्या होता है, मगरा क्या होता है, गिरवा क्या होता है, दशहरा क्या होता है। तो बाकर की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका बाकर है वो क्या? तीर व ढाल की क्या होती है? ये पहाड़ियाँ होती हैं, यानी कि आप इस समझ सकते हैं इसको, यानी कि जिन पहाड़ियों की जो ढाल के है एकदम तीर व, यानी एक तो ऐसे पहाड़ी होती है, इसलिए एकदम तीर व ढाल वाली जो आपकी पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं हम बाकर। ये कहाँ पाई जाती है आपको ये याद रखना है। तो ये पाई जाती है आपकी पूर्वी सिरोही के अंदर। सिरोही में देखा होगा हमने, लगभग सारी ऊंची चोटियाँ कहाँ की है? सिरोही की है। तीर व ढाल वाली पहाड़ियाँ कहाँ की है जिनको बोलते हैं बाकर? ये आपकी सिरोही में मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं मगरा। मगरा है उत्तरी पश्चिमी उदयपुर। मगरा पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी उदयपुर में। जो पहाड़ियाँ होती है उनको बोलते हैं मगरा, जैसे आपका मोती मगरा, हिरन मगरा। फिर बात करते हैं गिरवा। गिरवा उदयपुर के आसपास की अर्धचंद्राकार, आधे चांद के आकार की पहाड़ियाँ, उसको बोलते हैं गिरवा। उदयपुर के आसपास की अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को बोलते हैं हम गिरवा। लास्ट में हमारा दशहरा। दशहरा क्या होती है? रागा एंड जरगा। एक पहाड़ी रागा है, एक पहाड़ी क्या है आपकी जरगा। जरगा, एक है रागा। ये दोनों उदयपुर में है आपकी। इन दोनों के बीच में क्या हरा भरा मैदान है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? दशहरा। यही मारवाड़ी में बोलते हैं दशहरा। तो बाकर, मगरा, गिरवा, दशहरा, ये चारों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम पासेज की, यानी कि दर्रे, इस हिंदी में बोलते हैं इसको दर्रे। अब जो माउंटेन पासेज क्या होते हैं, जैसे एक एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, तो इसके बीच का रास्ता होता है, यानी कि पर्वतों के मध्य नीचा, ये नीचे भाग है, तंग, मतलब छोटा सा रास्ता मिलेगा आपको, पर्वतों के दोनों ओर के राज्यों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे मान लो आपका पाली है, यहाँ पे मान लो आपका राजसमंद है, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया आपका? पास हो गया। माउंटेन पास सुना होगा आपने, तो इसको बोलते हैं हिंदी में दर्रा। सर्वाधिक दर्रे कहाँ होते हैं? तो ये आपका राजसमंद आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है सर्वाधिक दर्रे किस जिले में पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा है? आपका राजसमंद। एक बात याद रखना, जो आपका उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता। जो आपके दर्रे पाए जाते हैं वो यानी पासेज पाए जाते हैं, वो आपका एक तो दक्षिणी अरावली में पाया जाता है, एक आपका मध्य अरावली के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद की। तो राजसमंद को याद रखने के लिए पहले आपको दिवेर नाल, एक गौरम घाट है, एक कमली घाट है, एक पगलिया घाट है, एक हाथीगुड़ा नाल है। तो पहले बात करते हैं दीवेर की। तो दीवेर क्या होता है आपका? जहाँ से कोठारी नदी निकलती है वो दर्रा है। तो दीवेर नाल नाम से याद रखना आप, राजसमंद के अंदर आता है।
गोरम घाट, छैया छैया सॉन्ग देखा होगा आपने, जहाँ पे शूट हुआ है वो आपका कौन सा है, गोरम घाट। तो ये मारवाड़ जंक्शन जंक्शन से देवगढ़ रेल मार्ग के मध्य में स्थित है, कौन सा आपका, गोरम घाट। फिर आपका कमली घाट, कमली घाट आपका देवगढ़ राजसमंद से जोजावर पाली को जोड़ता है, मतलब यहाँ पे राजसमंद है, राजसमंद इस पॉइंट पे राजसमंद का देवगढ़, और पाली का कौन सा क्षेत्र है, जोजावर, जोजावर। इसको जो माउंटेन पास जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कमली घाट। इसके बाद बात करते हैं पगलिया या झिलवाड़ा नाल की। तो ये देसुरी, देसुरी जो पाली के अंदर है उसको चार भुजा से जोड़ता है, कौन सा, पगलिया। इसके अलावा हाथी गुड़ा नाल, ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके पास स्थित दर्रा जो राजमंद को पाली से जोड़ता है, यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके पास में स्थित है आपका कौन सा, हाथी गुड़ा, हाथी गुड़ा। ये जोड़ता है आपको राजसमंद से पाली से जोड़ता है। तो ये आपके राजसमंद के थे, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखने होंगे। एक तो दिवेर, गोरम घाट, कमली घाट, पगलिया, और आपका हाथीगुड़ा नाल। इसके अलावा आप इसमें एक ट्रिक है, जिस भी जगह पे नाल आए तो आपको उस पर टिक करना, उदयपुर है वो। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, यदि हाथी नाल बोले तो आपका उदयपुर है, यदि हाथी गुड़ा पूछा जाए तो वो आपका राजसमंद है, यानी कि एक एक्सेप्शन आपके पास में है। यदि हाथी गुड़ा पूछा जाए तो आपका क्या है, राजसमंद होगा। बाकी किसी भी दर्रे के आगे नाल लिखा हो तो आपका कहाँ का है, उदयपुर का है। यानी उदयपुर में जो भी आपका दर्रा है वो सबके आगे क्या लिखा हुआ है, नाल लिखा हुआ है, नाल वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देवारी, देवारी या देवारी। ये आपका NH-27 चित्तौड़ से उदयपुर को जोड़ता है, NH-27 के थ्रू जोड़ता है ये, किसको, चित्तौड़ को उदयपुर से जोड़ता है, कौन सा आपका, देवारी। फिर आपका केवड़ा नाल, ये जैसलमेर झील से उदयपुर को जोड़ता है। फिर आपका फुलवारी की नाल, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा है, तो सबसे बड़ा दर्रा पूछा जाए तो आपका कौन सा है, फुलवारी की नाल। मानसी व वाकल नदियों को क्या है, उद्गम स्थान है, कौन सा आपका, फुलवारी की नाल। फिर है हाथी नाल, ये आपका NH-27 पे है, मतलब देवारी की नाल भी 27 पे है और हाथी नाल भी आपका 27 पे है। सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, हाथी नाल तो आपका सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, और देवारी नाल आपका चित्तौड़ को उदयपुर से जोड़ता है। तो हमें चारों याद रखने हैं, देवारी, केवड़ा, फुलवारी, हाथी नाल। इसके अलावा बात करते हैं आपकी पाली की। पाली की बात करें तो आपका बरनाल, यानी कि पाली के बर से अजमेर के ब्यावर को जोड़ता है, कौन सा आपका, बरनाल। देसुरी नाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक देसुरी नाल को भी आप याद रखिए, ये उदयपुर का नहीं है, आपका पाली का है। जो आपका देसुरी नाल है, नाल वर्ड आ रहा है आगे, ये आपका NH-162 पे है और पाली को राजसमंद से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है। अब बात करते हैं ब्यावर की। जो आपका ब्यावर है वहाँ पे एक तो कच्छ वाली दर्रा है, जो कि कहाँ पे है, टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। एक पीपली दर्रा है, ये भी आपका टोडगढ़ के अंदर है। और सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है आपका कौन सा, पीपली दर्रा। इसके बाद इसके अलावा उदावारी दर्रा या स्वरूप घाट, ये भी आपका टोडगढ़ के अंदर स्थित है। जो टोडगढ़ के आसपास कितने हो गए, कछवाली, पीपली और उदावारी या स्वरूप घाट। इसके अलावा याद रखना है बर दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, बर से याद रखना यहाँ पे, बर जो ब्यावर, जो आपका NH-25 गुजरता है, NH-25 नेशनल हाईवे 25 गुजरता है ब्यावर के अंदर, वहाँ पे आपका कौन सा है, बर दर्रा। तो बर बर को याद रखना, ये आपका ब्यावर से है। और बरनाल कहाँ का है, पाली को अजमेर से जोड़ता है ब्यावर से। पखीरिया दर्रा, इस दर्रे से ब्यावर से मसूदा मार्ग गुजरता है, किससे, पखीरिया दर्रा से। एक है फिर सुराघाट दर्रा, ये ब्यावर से भीलवाड़ा को जोड़ता है, कौन सा, सुराघाट। सुराघाट जोड़ता है ब्यावर को भीलवाड़ा से। एक आपका सिसुरा या शिवपुर, ये ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है, ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है आपका सिसुरा या शिवपुर। इसके अलावा सलम्बुर, एक आपका नया जिला है, सलुम्बर। इसके अंदर एक दर्रा आपका ढेबर दर्रा, ये आपको जहाँ से गोमती नदी निकलती है। अगर आपने हिस्ट्री की क्लास ली हो किसी से भी, तो ढेबर झील, जिसको जैसमंद झील बोलते हैं, जैसमंद झील कैसे बनी, गोमती नदी के पानी को रोक के, तो इसको ढेबर झील भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ढेबर दर्रा से याद रख सकते हो आप, जो आपके सिलमपुर के अंदर है। एक दर्रा मिस हो गया था सिरोही का, सिरोही का एकमात्र दर्रा आपका बोरांग दर्रा, कौन सा दर्रा, बोरांग दर्रा, जो आपको सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, सिरोही को उदयपुर से जोड़ते हैं। जो जो माउंटेन, जितने भी माउंटेन पासेज है इनको तो आपको रटना ही होगा। इसके अलावा कोई भी इसकी ज़्यादातर ट्रिक नहीं है। एक ट्रिक ये है, जो उदयपुर में है जितने भी दर्रे, देबारी नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल, इनमें सब में नाल आ रहा है, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें दो एक्सेप्शन है, एक हाथीकुड़ा नाल आपका राजसमंद के अंदर आएगा, दिवेर नाल राजसमंद के अंदर आएगा। एक देसुरी नाल आपका पाली को राजसमंद से जोड़ता है, वो आपका पाली के अंदर आएगा। इसके अलावा आप उदयपुर के याद रख सकते हो, आपको राजसमंद, उदयपुर, पाली और ब्यावर के तो याद ही रखने।
उत्तरी अरावली की चोटियों लगभग मैंने 16 लिखवाई है, ये भी आपको याद ध्यान में रखनी होगी। तो दक्षिणी अरावली की टोटल हमने 25 चोटियाँ लिखा रखी है यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा 4 वर्ड याद रखिए, बाकर, मगरा, गिधवा, दशहरा, ये क्या होते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो स्लाइड है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था अरावली माउंटेन, ये आज खत्म होता है। तो हमने सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, इसके अंदर जिले कितने आते हैं वो देखा, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन में सर्वोच्च चोटी, उसकी औसत ऊंचाई, उसका लोवेस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा शहर, अरावली की दिशा क्या है, ये देखा। उसको 3 भाग देखे, मध्य, दक्षिणी, उत्तरी, कौन सी स्टार्ट कहाँ से होती है, कौन सी एंड कहाँ पे होती है, किसकी, इन तीनों की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में देखा और टॉप 10 के बारे में देखा। टॉप 10 तो आपको कंटेस्ट याद रहनी चाहिए, इसका तो चाहे आप रट्टा मार लो, चाहे ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो, टॉप 10 तो आपको याद ही रहनी चाहिए। इसके अलावा जो 25 लिखाई थी, अगर आप बार बार रिवाइज करोगे इनको तो आपको याद हो जाएगी। उत्तरी अरावली की चोटियों को भी आपको ऐसे याद करना है, इसको रटना नहीं है, बस ऐसे समझना है कि सीकर की जैसे रघुनाथगढ़ मार्केट ऐसे पढ़ लेना, और झुंझुनू की जैसे लोहागढ़, भोजगढ़, बबाई, जयपुर की कौन कौन सी है, इसको अलग अलग पेज पे लिख लेना। इसके अलावा जो दर्रे हैं वो भी आपको, जैसे राजसमंद, इसमें जो दर्रे दिखाए जैसे राजसमंद के अलग अलग कर रखे हैं, उदयपुर के अलग कर रखे हैं, ब्यावर के अलग कर रखे हैं, पाली के अलग कर रखे हैं, वैसे आपकी जो चोटियाँ हैं या माउंटेन पीक है उनको आप जिलों वाइज अलग अलग कर लेना और इनको भी अलग अलग कर लेना। मैंने हाईलाइट करके अलग अलग कलर से वो आप कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आपका पूर्वी मैदान है और फिर हाड़ौती का प्रदेश है। इसके साथ ही हमारा जो भौतिक विभाजन है आने वाली 2 या 3 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नदियाँ और झीलों का होगा, जिससे हमारा जो 40% या 50% के करीब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।